जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टैंडर्ड 11 के अंदर बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर। आज हम सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेंसी पार्ट 2 लेने जा रहे हैं बच्चों, सेकंड लेक्चर में। तो आज पार्ट 2 में बच्चों 1 से 11 टॉपिक के, वो अलग अलग टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स में आपको पीपीटी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर समझने जा रहे हैं। Now we are taking first important question of accountancy part 2. State the types of accounting errors. तो ये बच्चों rectification of error का question है। errors के mainly दो प्रकार है बच्चों। Number 1 errors which do not affect the trial balance. Second error which affect the trial balance. तो ये बच्चों मोस्टली हर एक स्कूल में आ चुका है। errors के दो प्रकार खास याद रखना, affecting trial balance, not affecting trial balance. अब बच्चों एक क्वेश्चन को डीप में ले जाते हैं। State the errors not affecting the trial balance. अब बच्चों जो एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती उसका लिस्ट आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसमें खाली नेम लिखना है बच्चों। फर्स्ट आएगा एरर ऑफ ओमिशन, सेकंड एरर ऑफ प्रिंसिपल, थर्ड एरर ऑफ रिकॉर्डिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट, फोर्थ एरर कमिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक्स एंड फिफ्थ कंपेंसेंट्री एरर्स। तो ये 5 प्रकार के एरर है बच्चों जिसे कहा जाता है एरर्स व्हिच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस शीट। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। तो अब बच्चों ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करने वाली एरर का लिस्ट आपको दिखाना है। तो एक नंबर में आएगा बच्चों एरर्स रिगार्डिंग पोस्टिंग, पोस्टिंग से रिलेटेड एरर, एरर रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, कई बार बैलेंस गलत लिखा हो बच्चों। थर्ड एरर्स इन टोटलिंग द सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक का टोटल गलत किया हो। एंड फोर्थ एरर्स कमिटेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, या एरर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय हुई हो। तो तीन में से कोई भी एक क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस है। एरर के टाइप्स, या एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, या एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर डेप्रिसिएबल असेट्स। डेप्रिसिएबल असेट्स किसे कहा जाता है? तो आंसर समझते हैं बच्चों। देयर इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ सम असेट्स ड्यू टू देयर लिमिटेड लाइफ and used for more than one accounting year, they are called depreciable assets. ऐसी assets बच्चों जिसका यूज के कारण या उसकी लिमिटेड लाइफ के कारण उसकी वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज होती है, उसे डेप्रिसिएबल असेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन रेट अंडर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड में बच्चों डेप्रिसिएशन फाइंड करने का फॉर्मूला लिखना है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू, ऐसा कह सकते हैं बच्चों, डी अपॉन सी इंटू 100। तो डी का मीनिंग है बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन, सी का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स एंड आर का मीनिंग है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये सिंपल फॉर्मूला यूज करके बच्चों आप डेप्रिसिएशन काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट द टाइप्स ऑफ रिजर्व। रिजर्व के बच्चों टाइप्स बताइए। तो ऐसा कह सकते हैं, आंसर समझते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिजर्व, वन रेवेन्यू रिजर्व एंड सेकंड कैपिटल रिजर्व। तो रिजर्व के बच्चों सिंपल 2 टाइप्स है, ऐसा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रिजर्व फंड। रिजर्व फंड किसे कहा जाता है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर समझिए। when the amount of reserve is invested in securities outside the business, it is known as reserve fund। जब भी बच्चों रिजर्व की अमाउंट बिजनेस के बाहर आउटसाइड कहीं इन्वेस्ट करी जाए बच्चों, तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को रिजर्व फंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व। हाउ टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व। तो बच्चों सीक्रेट रिजर्व क्या होता है वो समझते हैं। द रिजर्व क्रिएटेड without showing in profit and loss account for the purpose of strengthening financial position of the business is known as secret reserve। ऐसा रिजर्व बच्चों जो प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट्स की बुक में दिखाए बिना बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत बनाने के लिए बिजनेस के ऑनर द्वारा रखा जाता है, उसे सीक्रेट रिजर्व कहा जाता है। पर जनरली बच्चों अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीक्रेट रिजर्व रखना सुटेबल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। Now we are taking question number 9, what is called specific reserve। specific reserve बच्चों किसे कहा जाता है? when a revenue reserve is created out of profit and loss appropriation account for specified purpose, it is known as specific reserve।
तो जब बच्चों रेवेन्यू रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए जनरेट किया जाए तो उसे आप कह सकते हो स्पेसिफिक या स्पेशल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व बच्चों किसे कहा जाता है? द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ अ कैपिटल प्रॉफिट and cannot be used for distribution of dividend is known as capital reserve। ऐसा रिजर्व बच्चों जो कैपिटल प्रॉफिट में से जनरेट किया जाता है और जिसका यूज डिविडेंड के लिए नहीं कर सकते, इस प्रकार के रिजर्व को बच्चों कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेंशन द टाइप ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। तो आपने ऊपर देखा बच्चों आगे क्वेश्चन में रिजर्व के दो प्रकार, अब आपको रेवेन्यू रिजर्व के टाइप्स देखने हैं। तो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। उसमें एक नंबर कह सकते हैं जनरल रिजर्व, 2 नंबर स्पेसिफिक रिजर्व, 3 नंबर पे आएगा सीक्रेट रिजर्व। दीज ऑल आर कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच रिजर्व इज क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेटर? डाउटफुल डेटर के लिए बच्चों कौन सा रिजर्व रखा जाता है? बैड डेब रिजर्व। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों, बैड डेब रिजर्व इज जनरेटेड फॉर डाउटफुल डेटर। जब कोई डेटर बच्चों अपने उधारी के पैसे ना पेमेंट करे तो उसके लिए जो रिजर्व रखा जाता है उसे बैड डेब रिजर्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन बिल्स? बिल्स ऑफ एक्शन में बच्चों बिल्स में कितनी पार्टी होती है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टीज इन अ बिल। ड्रॉअर ऑफ अ बिल यानी बिल लिखने वाला, एक्सेप्टर ऑफ अ बिल बिल एक्सेप्ट करने वाला, एंड रिसीवर ऑफ मनी इट मींस पेयी ऑफ बिल यानी पैसे रिसीव करने वाला। तो ऐसी 3 पार्टी बच्चों बिल्स ऑफ एक्शन में यूज होती है। Now we are taking another question related with accounting principle. Question number 14. What is assumed in going concern concept? तो going concern concept क्या है बच्चों? ऐसा शॉर्ट में पूछा जाए तो आपको आंसर एक्सप्लेन करना है। According to going concern concept, it is assumed that the business concern will continue for a long period and the same will not be closed or liquidated in the near future। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही बता रहा है बच्चों, बिजनेस सालों साल रन होने वाला है, वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड में कभी भी बंद होने वाला नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट को बच्चों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी सजेस्ट? तो आप देख सकते हो नाम से ही पता चलता है कंसिस्टेंसी यानी परफॉर्मेंस यूनिफॉर्म होना चाहिए। The principle of consistency suggests that while writing accounts or for preparing financial statements, the same policies, procedures and methods should be followed every year। यानी अकाउंट्स लिखते समय बच्चों जैसे आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हो डेप्रिसिएशन में या स्टॉक में फीफो मेथड यूज करते हो, तो एवरी ईयर वो सेम होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, What does the money measurement concept suggest? एकदम इजी आंसर है बच्चों। मनी मेजरमेंट हमें पता है अकाउंट्स या कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो मनी में मेजर होना चाहिए। आंसर समझते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट इन बिजनेस ऑल ट्रांजैक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन द मॉनिटरी टर्म्स। यानी जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर होता है वही बच्चों रिकॉर्ड होता है, उसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल every business transaction has a 2-4 defects? तो बच्चों हमें पता है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो क्वेश्चन पे से आंसर पता चल गया। अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिटी प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैव 2-4 डिफेक्ट्स। तो इसे ड्यूअल कॉन्सेप्ट या ड्यूअल अकाउंटिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 18, इन विच ईयर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी IASC was established? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में IASC का गठन कब हुआ? तो आंसर समझते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी was established in the year 1973 ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें ईयर खास याद रखना है बच्चों। Now we are taking question number 19, in which year ASB was set up by ICAI? ASB का सेटअप बच्चों ICAI ने कब किया था? तो सही आंसर बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड was set up by the Institute of Chartered Accounts of India ICAI in the year 21 अप्रैल 1977। तो ये डेट बच्चों खास याद रखनी है। ASB का गठन हुआ था 21 अप्रैल 1977 में। ये बच्चों MCQ में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर व्हाट पर्पस ASB वाज सेटअप? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बच्चों सेटअप क्यों किया गया था? तो आंसर है ASB वाज सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मुलेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए बच्चों ASB का गठन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 21, मेंशन द फुल फॉर्म ऑफ एएसबी। कई बार बच्चों एएसबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसबी। क्वेश्चन नंबर 22, बाय विच अदर नेम द देसीनामा सिस्टम इज नोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर एक स्कूल के एग्जाम में आ चुका है। देसीनामा सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज वही खाता पद्धति। ये गुजराती वर्ड है बच्चों, खास ध्यान रखना। देसीनामा इज ट्रीटेड एज अ वही खाता पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज रोजमेल। रोजमेल किसे कहोगे बच्चों, तो जैसे डबल एंट्री सिस्टम में बच्चों जर्नल बुक होते वैसे ही रोजमेल है। आंसर पढ़ते हैं, रोजमेल इज अ बेसिक और प्राइमरी बुक अंडर देसीनामा। The businessman prepares Rojmel with the help of vouchers and the rub book. Rojmel is written and prepared daily and the closing balance is derived daily. Hence, this mail is known as Rojmel. तो सिंपल लैंग्वेज में बच्चों आपको 2 ही लाइन लिखनी है शॉर्ट क्वेश्चन में। रोजमेल इज अ बेसिक और प्राइमरी बुक अंडर देसीनामा सिस्टम। दिस द बिजनेसमैन प्रिपेयर रोजमेल विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स एंड रफ बुक। तो ये बच्चों रोजमेल का मीनिंग है, अच्छी तरह आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब लेने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज सांकड़ियू और पानोत्री। तो ये बच्चों देसीनामा सिस्टम का बहुत ही फेमस वर्ड है जो बार बार एग्जाम में आता है। आंसर समझते हैं। द इंडेक्स ऑफ खाता वही इज कॉल्ड सांकड़ियू और पानोत्री। यानी इंडेक्स अनुक्रमणिका जो होती है बच्चों, स्टार्टिंग में डिटेल लिखते हैं, उसे सांकड़ियू या पानोत्री देसीनामा में कहा जाता है। फ्रॉम दिस वी कैन नो दैट विच अकाउंट इज ऑन विच पेज इन खाता वही। कौन से पेज पे कौन सा अकाउंट है बच्चों, इससे हम जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज उब्लेक अमाउंट। उब्लेक अमाउंट बच्चों किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। whenever an amount is lent for a few days to a person in the business, it is called उब्लेक अमाउंट। जब कोई पर्सन को बच्चों फ्यू डेज के लिए यानी एक दिन से ज्यादा समय के लिए आपने मनी दिया हो तो वो मनी को उब्लेक अमाउंट के नाम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसके जैसा ही, व्हाट इज फांकू मारू। मोस्ट टाइम पे गुजराती में कई बार हम बोलते हैं बच्चों मारो भाईबंद फांका मारे, तो इसका मीनिंग बच्चों कुछ अलग है, ध्यान से देखना। Once the posting for a transaction is done, a sign 0 is marked in the first fold below the amount of the transaction in Rojmail or Vitomail or Petanon. This sign indicate that the posting is completed. Process of making sign 0 is known as फांको मारू। तो जब बच्चों कोई ट्रांजैक्शन रोजमेल, बेटोमेल या पेटोनेन में से उसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट के अंदर कंप्लीट हो जाए तो वो ट्रांजैक्शन के नीचे 0 की साइन की जाती है बच्चों। वो साइन को फांको मारू वर्ड से पहचाना जाता है इन देसीनामा सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ इनकम अ चैरिटी इज। चैरिटी बच्चों नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में कौन सी इनकम मानी जाती है, तो चैरिटी इज कंसिडर एज अ कैपिटल इनकम। चैरिटी यानी डोनेशन बच्चों, इसे कैपिटल इनकम के तौर पे ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेने जा रहे हैं हम, व्हाट इज द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कॉल्ड। डेबिट बैलेंस हो बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर का तो उसे क्या कहा जाता है, आंसर समझते हैं बच्चों। द डेबिट बैलेंस ऑन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम या लॉसेस कहा जाता है। जब बच्चों डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो क्रेडिट साइड डिफरेंस अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड लॉस, या उसे डेफिसिट भी कहा जाता है या एक्सेस एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो 3 अलग अलग वर्ड ध्यान रखना बच्चों, लॉस, डेफिसिट या एक्सेस एक्सपेंसेस। इसकी जगह पे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, तो आपको याद रखना है एक्सेस इनकम या प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 29, व्हाट इज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न किसे कहा जाता है बच्चों, तो आंसर एकदम सिंपल है, a concern whose aim is not to earn profit but to serve the society and work for the welfare of the member is known as a non-trading concern। यानी ऐसा बिजनेस जिसका मेन एम ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना ना हो बच्चों, सोसाइटी को सर्विस या वेलफेयर के लिए काम करना हो, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 30, व्हाट इज मेनली प्रीपेयर्ड इन द अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर बच्चों जनरली कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तो जनरली नॉन ट्रेडिंग कंसर्न प्रिपेयर देयर अकाउंट एज पर मर्केंटाइल सिस्टम। वो बच्चों मर्केंटाइल सिस्टम से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर मेनली 3 अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। तो बच्चों नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर
ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता है, उसकी जगह पे रिसीव पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 31, व्हाट इज लेगेसी, वेयर इज इट रिकॉर्डेड। लेगेसी यानी वसीयत बच्चों, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन ट्रेडिंग का, खास ध्यान देना। इफ द कंसर्न रिसीव एनी असेट्स और प्रॉपर्टी बाय द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन देन इट इज कॉल्ड लेगेसी। तो जब कोई बच्चों डेथ हो गई हो ऐसे पर्सन की, विल आपको वसीयत मिली हो बच्चों, वो वसीयत के अंदर कोई असेट्स या प्रॉपर्टी रिसीव हो तो उसे लेगेसी कहा जाता है। दिस अमाउंट इज अ कैपिटल इनकम, सो इट इज एडेड टू कैपिटल फंड, उसे बच्चों कैपिटल फंड के अंदर कैपिटल इनकम के तौर पे ऐड किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लेगेसी का मीनिंग एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम टॉपिक से क्वेश्चन। व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, आंसर पढ़ते हैं बच्चों। एज अ रूल द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स ओनली इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। ऐसे सिस्टम बच्चों जिसके अंदर मात्र पर्सनल एंड कैश अकाउंट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, 100% सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना हो बच्चों, उसे अधूरे हिसाब लिखने के सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है बच्चों, तो उसका आंसर समझते हैं। दिस स्टेटमेंट इज लाइक अ बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बच्चों एक प्रकार का बैलेंस शीट है। ऑन लेफ्ट साइड liabilities and payables are shown and assets and receivables are shown on the right side। तो ऐसा कह सकते हो बच्चों, लेफ्ट साइड लायबिलिटी और राइट साइड असेट्स लिखी जाती है। और ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का मेन पर्पस है बच्चों ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल बिजनेस की फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 34, स्टेट 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के बच्चों 3 कंपोनेंट समझाइए, आंसर समझते हैं बच्चों। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम वुड कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। फर्स्ट हार्डवेयर, सेकेंड सॉफ्टवेयर एंड थर्ड ह्यूमनवेयर। ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्यूटर के सिलेबस में बहुत बार आता है, तो खास ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है बच्चों, हमें पता है मोबाइल के अंदर हम जो भी गेम्स या एप्लीकेशन रन करते हैं वो सॉफ्टवेयर से रन होती है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन परफॉर्म स्पेशल टास्क एज रिक्वायर्ड बाय यूजर्स और मशीन। तो सॉफ्टवेयर बच्चों एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो स्पेशल टास्क के लिए यूजर्स द्वारा यूज किया जाता है। नाउ वी आर टेकिंग लास्ट 3 क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज ह्यूमनवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ह्यूमनवेयर आर द पीपल हु वर्क विद द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर के साथ जो पर्सन काम करता है बच्चों, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, उसे ह्यूमनवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 37, व्हाट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है बच्चों, तो व्हेन रेडीमेड सॉफ्टवेयर इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर इट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो जब बच्चों कस्टमर्स की जरूरत के मुताबिक सॉफ्टवेयर को मॉडिफाइड करके कस्टमर के स्पेशली प्रिपेयर किया जाए तो उसे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। हमें पता है बच्चों सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपने आगे भी 8, 9, 10 में बहुत बार पढ़ा होगा। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है बच्चों। तो ये हो गए आपके अफलातून टोटल 38 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर बच्चों। ये आपको बहुत मदद करेगा, पार्ट 2 के अकाउंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको खास प्रिपेयर करना है। यहां तक रखते हैं बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.